एक बार रमणवेती में बैठे परीक्षित ने और सुखदेव जी से प्रसन्न कर दिया कि गुरु जी ये बताइए, क्या कर्म हमेशा भोगना पड़ता है? तो गुरु जी बोले सुखदेव जी राजा परीक्षित से कि परीक्षित, आज मैं एक वृतांत आपको कर्मों का सुनाता हूं। और कुछ चंद लाइनों में उन्होंने बताया कि कर्मों के फल से न बचोगे और चलना जरा संभाल के, और अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, चोरी और डकैती कर लो, घोटालों से घर को भर लो, आएगी किस काम हथकड़ी रब ने रखी संभाल के। हे राजा परीक्षित, सांडिल नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे। कर्म कैसा बिगड़ा ब्राह्मण का, गौर से समझना कि जब कर्म बिगड़ता है, हमारी तुम्हारी तरह रमणवेती में बैठे हुए और आराम से भगवान का भजन कर रहे थे, उनके पास से एक बंद गली थी। तो एक कसाई गाय को दौड़ाता हुआ ला रहा था। वो गाय बचते बचाते उस गली में प्रवेश कर गई। और जब कसाई ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता, गाय हमारी इधर गई है क्या? तो हाथों से इशारा कर दिया कि हाँ इधर गई। हाथों से इशारा कर दिया। कसाई ने गाय को पकड़ लिया और गाय को काट दिया। तो गाय ने साप दिया ब्राह्मण को, अगले जन्म में ब्राह्मण योनि प्राप्त नहीं हुई। मध्य प्रदेश में एक जगह है सतना, मध्य प्रदेश की एक जगह है सतना, ब्राह्मण देवता का जन्म हुआ सदन कसाई, सदन कसाई कहलाए। लेकिन मनोवृत्ति ब्राह्मण की थी, मनोवृत्ति ब्राह्मण की थी। तो रोजाना बेचारे कहते थे उनके पिता कि सदना बेटा बकरा काट लो, तो जीव हत्या नहीं करते थे, काटते कि पिताजी बेच दो दूंगा, कटे हो। करे बड़ा पागल है यार, अपने यहां तो बलि देना एक शुभ कार्य माना जाता है, तू काटना सीख कि पिताजी माफ कर। धार्मिक पूजा पाठ में ध्यान। पिताजी को बड़ा चिंता रहती थी कि कसाई के घर पैदा हूं या बच्चा कैसा पैदा हो। बैठते थे पूरे दिन दुकान पर। कोई आया 5 किलो मांस लेने, 2 किलो दे दिया, भगवान के भजन में मस्त है। कोई 2 किलो लेने आया तो 5 किलो दे दिया, कोई 7 किलो लेने आया तो 3.5 किलो दे दिया। तो जो ज्यादा ले जाता था तो वो घर मजे ले जाता वही घर जाके वो तो। और जो कम देता था, जिसके घर कम पहुंच जाता था और उसकी महिला जैसे तोलती थी, अरे 4 किलो मांस लाए तो 2 किलो। वो आता पन्नी रखता और मार लगाता। बड़े परेशान हो गए। मम्मी पापा भी परेशान, तू ऐसा क्यों करता है? जो इतना मांगता है उतना क्यों नहीं देता? वन में रोते हुए जा रहे थे तो देखिए पूर्व जन्म में सालेग्राम की पूजा करते। सालेग्राम से दुख नहीं देखा गया। सालेग्राम पत्थर बन के सामने से टकरा गए, बोले जी तो बात बहुत बढ़िया, रोजाना करे दंगा फसाद होते दुकान पे, जा बाटे ले चल रहे हैं आज, बढ़िया बाट लग रहा। सालेग्राम में ले आए, सदना कसाई सालेग्राम में ले।
सालिग्राम को बड़ी खुशी खुशी आएगी कि मेरे भक्त को मार पड़ती है, मेरे ध्यान में रहता है, बातों का ज्ञान नहीं है, बात बदलता नहीं है। 2 किलो को रखो तो दोपहर तक 2 किलो के दिन तोल लो, 5 किलो को रख दो तो 5 किलो के दिन तोल लो, शाम को घर है। समस्या आ रही है कि अरे मांस तो 10 किलो और तू बेच के आओ 4 किलो 6 किलो का हो, सालिग्राम को ले आए, सालिग्राम रख लिए बाट की जगह पर। अब जिसको 2 किलो देते हैं 5 किलो की जगह पर तो 2 किलो ही जाता है, और जिसको 3 किलो की जगह पर 6 किलो देते हैं उसको 3 किलो ही जाता है। सालिग्राम में वो कवर थे, भक्त की सहायता कर रहे हैं, ना 1 ग्राम इधर ना 1 ग्राम इधर। एक दिन महात्मा गुजरे, सो महात्मा बोले कि अरे वैसे ज्यादातर साले यही करते थे सतना। कोई महात्मा गुजरा, वो अपनी दुकान के पास पेड़ भी थे उनकी के, बड़ा रमणी के स्थान था पास में, कर रखी थी व्यवस्था। कोई महात्मा आता था तो तुरंत उसे रोक लेते थे, महाराज के हाँ 2 बात है यार, तुम कसाई आदमी ने कहना 2 बात। तो ऐसा आया है पुराण में सुखदेव जी से, सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित जी से कि परीक्षित जी ऐसा आया है पुराण में कि ब्राह्मणों को, अच्छे अच्छे साधुओं को, और जब प्रसन्न उत्तर करते थे पराजित करते थे सतना, इतना ज्ञान था। बाबा बोले पागल से और सालिग्राम की तो ये पूजा होती है, इनसे तू मांस तोल लो, तेरे को जन्म जन्म के जो पाप हैं, पिछले जन्म के पाप हैं, सब पाप डबल पाप में बदल जाएंगे। क्या कर रहा है तुझे? बोल ले गए लड़के, ला हमारे भगवान से मांस तलवा रहे हो। अरे मैं तो ये बात समझो, अरे पागल ये बात है, बात होता रहा है ना। ले गए, गंगा जल से नहलाए, पवित्र किए, दूध चढ़ाया, तुलसी भी चढ़ाई साधुओं ने। रात को सपने में आए सालिग्राम जी के, साधु तुमने बड़ा बुरा किया है, मुझे तो वही बड़े मजे आ रहे, तुम तो मुझे वही छोड़ा। भगवान जिनके यहाँ मांस भर के तो वो ये कह रहे हैं मुझे सदना के यहाँ छोड़ा, जो भजन वो सुना रहे हो, तुम पे ना सुनाए जा रहे। सुबह गए पराजित हो गए, सतना से जाके कह दिया कि ले भैया तू अपना पकड़ जा बात है, जो बात हमसे राजी ना। अब एक दिन जगन्नाथ महाराज की शोभा यात्रा निकला करती थी, उन्होंने कहा था कि सतना तू यार बांस बेचता रहता है यार, इतना ज्ञानी आदमी है, कभी यार यात्रा में भी जाएगा। तो सदन कसाई ने कहा पापा से कि पिताजी 8 दिन दुकान आप संभालो, मैं शोभा यात्रा जगन्नाथ महाराज जी के लिए। वहां से गए तो जो गाय जिन्हें स्थान बता दिया था एक कसाई को, तो कसाई तो पति के रूप में पैदा हुआ और गाय पत्नी के रूप में पैदा हुई है। एक गांव से बेचारे करते जा रहे हैं, और उसी गांव से इनका गुजरना हुआ है, शाम हो जाती है। किसी गांव से बच्चा लेते थे, तुम लेते थे, खा पी लेते थे। जब ये पहुंचे, बड़ी सुंदर युवती है, आइए महाराज पति हैं आपके घर पर, पति तो आ जाएंगे, आप आओ, आप विराजो। क्योंकि सदन कसाई भी बड़े सुंदर थे, पूरे जन्म में ब्राह्मण थे, पाप कर्मों से कसाई के घर में पैदा हुए, लेकिन मनोवृत्ति चेंज नहीं हुई। आज भी एक कंठी माला जपते रहते हैं, एक माला रोज पूरी कर लेते हैं, मांस बेचते रहते हैं, माला पूरी कर। उसने घर में खाना खिलाया, अंदर चारपाई डाल रही थी कि नहीं अंदर नहीं सोऊंगा, मेरी चारपाई तो बाहर डाल लो ग्राम में। शाम को पति आया, पति और वो अंदर सो गए। रात में ऐसा जिक्र भागवत में आया, चुपचाप वो उठी और उसने कहा कि ब्राह्मण तुम बड़े सुंदर हो, तुम तो हमसे शादी कर। उन्होंने कही राम 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 राम, ये क्या कह रही है तुम? अरे बहना हम तो साधु हैं। कह रहे साधु साधु नहीं, यार तुम मुझसे शादी करो। अरे तुम्हारे तो पति हैं। कि अच्छा पति की वजह से इस चक्कर में हो? कि हाँ पति हैं आपके, भाई तुम दोबारा शादी क्यों करोगी? तो उसने समझा कि अगर पति ना होते तो ये शादी कर लेता। हमर तो बड़ा सुंदर। तो अंदर गई, गड़सा रखा था न्याय काटने वाला,
पति सो रहा था, जाके गर्दन काट के और पकड़ के बाद ले आई, कर लो। जा पति से समस्या आई था ना, जाओ तो शादी ना कर रहे, लो अब शादी मुझसे करो। सतना तो पागल हो गए। सदना बोले क्या कर दिया बहन, ये तूने करे, बहन कह रहे हो मुझसे शादी करो। बात भैया, वरना मैं गांव को बताऊंगी तुमने मेरे पति का कत्ल कर दिया, या कुछ भी बता दे, जगन्नाथ की जो आज्ञा हो, लेकिन मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा। सुबह राजा के पास बात पहुंची, बोले कि ये परदेसी आया, ये घर में रुका, इसने अपने हाथों से कत्ल कर लिया, दोनों हाथ काट, तो यहां से दोनों का हाथ काट दिए। जगन्नाथ भगवान की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन सतना वापस नहीं लौटे, हाथ कटे हुए हैं, सतना आगे बढ़ गए, रोते जा रहे हैं कि प्रभु इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि मेरे दोनों हाथ काट, क्या अपराध बन गया मुझसे, मैंने तो किसी जानवर की बलि भी नहीं दी। जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा देखे मंत्र मुग्ध हो गए हैं और रोने लगे हैं कि प्रभु बहुत सुंदर रूप है आपका, लेकिन इतनी सुंदरता मेरे साथ क्यों करवाई, ये रात का क्या मामला था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो कसाई था पति उसका, जिसने गाय काटी तो गाय ने पत्नी बनकर उस पति को काटा, और कसाई के रूप में इस ब्राह्मण का जन्म हुआ, इसलिए इन्होंने हाथों से इशारा किया था कि गाय घर गई है, इसलिए हाथ कटे थे। कर्मों के फल से नहीं बचता परीक्षित कोई, सुखदेव जी बता रहे हैं। लेकिन जब जगन्नाथ महाराज ने भक्त को देखा है रोते हुए, और एक भक्त ने कहा है कि लो बाबा प्रसाद तो ले लो जगन्नाथ शोभा यात्रा का, तो ऐसे करके वो और रोने लगे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि तभी धीरे धीरे ऐसे मन में लगे हैं कीर्तन में हाथ, और धीरे धीरे उनके हाथ निकल आए हैं दोनों दोबारा से। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा से जैसे ही उन्होंने प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाए हैं तो हाथ निकल आए हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है। तो परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने कि परीक्षित देखा, कर्मों के फल से कोई बचता नहीं है, इसलिए जाने अनजाने में हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए, हमें सही कर्म करने चाहिए। और बोलिए शंकर भगवान की जय।